आखिर चीन का इरादा क्या है भाई? क्या चाहता है ये चीन? अपने पड़ोसी देशों को अंधकार में करना चाहते हैं, अंधेरा फैलाना चाहते हैं वहां पर। ऐसा लगता है मानो चीन के वैज्ञानिक दिन रात यही सोचते रहते होंगे कि कैसे अपने पड़ोसी देश के लोगों की खुशहाल जिंदगी को बर्बाद करना है। तभी तो चीन के वैज्ञानिकों के खुराफाती दिमाग से इस बार रातों की नींद उड़ा देने वाला हथियार निकला है। चीन के वैज्ञानिक अब एक ऐसा हाइपरसोनिक हथियार तैयार कर रहे हैं जिसे हाई फ्रीक्वेंसी वाले इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पल्स पैदा करने के लिए डिजाइन किया गया है। ये एक मिसाइल है जो किसी भी इलाके की संचार और बिजली सप्लाई लाइन को ठप कर सकता है और इस मिसाइल को EMP मिसाइल का नाम दिया गया है। बता दें कि इस मिसाइल की रेंज 2000 मील तक है। सही सुना आपने। और इतने नहीं, ये साउंड से भी 6 गुना ज्यादा तेजी से ट्रैवल कर सकती है। चीन इस मिसाइल से किसी भी शहर के ऊपर रासायनिक ब्लास्ट करके, केमिकल एक्सप्लोजन करके उसे बर्बाद कर सकता है। मतलब जिस भी शहर को निशाना बनाया जाएगा, इस मिसाइल के वहां पहुंचते ही एक ब्लास्ट होगा। इस ब्लास्ट के होते ही काफी तेजी से गामा रेडिएशन निकलने लगेगी और इस गामा रेडिएशन के कारण हवा में पॉजिटिव और नेगेटिव एनर्जी फैल जाएगी। इस डबल एनर्जी से सारी हवा में आयंस बन जाएंगे, आयनाइज हो जाएगी पूरी एयर। और इससे होता यह है कि जो भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस इस एयर के कांटेक्ट में आएंगे, उन डिवाइसेस में भी पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज फैल जाएगा, जिसके कारण हाई वोल्टेज जनरेट होने लगता है। और इन डिवाइसेस को इतनी ज़्यादा मात्रा में वोल्टेज मिलने के कारण ये डिवाइसेस जलने लगती हैं या फिर ब्लास्ट भी हो सकती है, जिसके कारण बिजली से कनेक्ट हर चीज़ ठप पड़ सकती है और इस पूरे प्रोसेस को होने में ज़्यादा वक्त नहीं लगेगा। सुनने में भले ही ये लंबा लग रहा हो, लेकिन इस ब्लास्ट के होने के कुछ ही सेकंड बाद पूरे शहर की बिजली बंद हो जाएगी। तो चीन ने जो ये चिंता की मिसाइल तैयार की, आखिर ये है क्या, काम कैसे करेगी और कितनी खतरनाक है, इस सब कुछ आज हम आपको अपने इस वीडियो में बताएंगे। तो इस वीडियो के साथ आखिर तक जुड़े रहिएगा। अपने पड़ोसियों की नाक में दम कैसे करना है, ये जनाब आप चीन से सीख लीजिए। और नहीं तो क्या, जिस हिसाब से चीन हर दिन एक नए हथियार के साथ सामने आता है, उससे तो यही लगता है कि उसे अपने पड़ोसी देश का सुख, चैन, नींद, लाइट सब उड़ाने में मजा आता है। अब आप ये सोच रहे होंगे कि हमने यहाँ सुख चैन के साथ लाइट क्यों जोड़ दी भाई? अरे जनाब, मेन मुद्दा तो यही है। इस बार चीन जो हथियार लेकर सामने आया है ना, उससे हमारी जान को तो कोई खास खतरा भले ना हो, पहले वाले की तरह। मतलब समझ गए ना आप, हम महामारी वाली बात कर रहे हैं, महामारी की तरह। अरे वो भी तो एक हथियार ही थी ना भाई। खैर, तो क्या कह रहे थे हम? चीन जो हाइपरसोनिक हथियार अब लेकर आ रहा है, उससे भले ही किसी इंसान की जान को खतरा ना हो, लेकिन यह हाइपरसोनिक हथियार किसी भी इलाके की कम्युनिकेशन और बिजली सप्लाई लाइन को पूरी तरह से ठप कर देगा। मतलब टोटल ब्लैक आउट हो जाएंगे सब। अब आप समझे गया ना, हमारा सुख, चैन, नींद और लाइट सब। इतना ही नहीं, पेइचिंग के चाइना अकेडमी ऑफ लॉन्च व्हीकल टेक्नोलॉजी के रिसर्चर्स ने बताया है कि ये EMP मिसाइल अंतरिक्ष में तैनात अर्ली वार्निंग सिस्टम को भी चकमा दे सकती है। जी हाँ, आपको बता दें कि अमेरिका और रूस जैसे देश सैटेलाइट्स की मदद से पूरी दुनिया पर नजर रखते हैं। ये सैटेलाइट्स धरती के किसी भी हिस्से से फायर की गई मिसाइल का रियल टाइम डेटा बताती है। इससे वो अंदाजा लगा सकते हैं कि कोई भी मिसाइल किस जगह को निशाना बनाने वाली है। लेकिन जनाब, चीन की ये EMP मिसाइल तो इसे भी चकमा दे सकती है। इस मिसाइल में जिस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया गया है, उससे ये सैटेलाइट के रडार में ही नहीं आती और इसकी तेज स्पीड के कारण इसका रियल टाइम डेटा निकालना तो इम्पॉसिबल है भाई। इतना खतरनाक दिमाग चीन के वैज्ञानिकों को क्या खाकर मिलता है? मतलब बाकी के देश जिसके बारे में सोच ही रहे होते हैं, चीन उस हथियार को तैयार करके बैठा होता है। खैर, चीन के इंजीनियरिंग वैज्ञानिक सुन झांग ने अपनी टीम के साथ टैक्टिकल मिसाइल टेक्नोलॉजी को लेकर एक जर्नल लिखा है। इसमें उन्होंने इस EMP मिसाइल के बारे में मेंशन किया है। उन्होंने कहा कि यह मिसाइल महज 10 सेकंड में 95% तक एनर्जी रिलीज कर सकती है, जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पल्स को नुकसान पहुंचाने में सक्षम है। इससे 2 किलोमीटर की रेंज में आने वाली किसी भी कम्युनिकेशन नेटवर्क के जरूरी इलेक्ट्रॉनिक उपकरण को खराब किया जा सकता है। सुन झांग ने अपनी जर्नल में यह भी बताया कि एक्टिव स्टेल्थ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पल्स हथियार एनर्जी रीजनरेशन पर आधारित है। चीन शायद ये चाहता है कि उसके पड़ोसी देश हमेशा उसकी दहशत में रहे, उससे डरें कि न जाने अब चीन कौन सा वायरस भेजेगा या अब कौन सी मिसाइल दागेगा। बॉर्डर पर तो वैसे भी हाल ही में इंडिया और चीन की सेना के बीच तनाव चल रहा था।
महामारी और बाकी सब चीज़ों से अभी हमारा देश उभर भी नहीं पाया है कि अब ये टेंशन ली जाए कि भाई कहीं कल को चीन हमारे एरिया की लाइट ही ना उड़ा दे। ये बात तो हम सबको मालूम है कि कम्युनिकेशन और लाइट किसी भी देश के विकास के लिए कितना ज़रूरी पार्ट है। कम्युनिकेशन और बिजली नहीं होगी तो कई ज़रूरी काम रुक जाएंगे। ऐसा लगता है इस बात को ध्यान में रखकर ही चाइना ने ऐसी मिसाइल तैयार की है, क्योंकि इतिहास गवाह है कि चीन अपने अलावा किसी देश को विकसित होते नहीं देख सकता। बता दें कि रिपोर्ट्स के मुताबिक एनर्जी रीजनरेशन पर आधारित ईएमपी मिसाइल किसी भी युद्ध का मुंह मोड़ सकती है। जी हाँ, सही सुन रहे हैं आप। मतलब अगर चीन के साथ किसी देश का घमासान युद्ध चल रहा होगा तो चीन इस ईएमपी मिसाइल का इस्तेमाल करके जीत हासिल कर सकता है, क्योंकि इस ईएमपी मिसाइल का चीन को सबसे बड़ा फायदा यह है कि इससे सामने वाले दुश्मन को पता भी नहीं चलेगा कि उस पर कोई हमला होने वाला है। इस ईएमपी मिसाइल की रफ्तार इतनी तेज़ है कि किसी को इसके आने की भनक ही नहीं लग पाएगी। मतलब जब तक सामने वाला समझने की कोशिश करेगा कि क्या हो रहा है, उतनी देर में तो ईएमपी मिसाइल सब कुछ तबाह कर देगी, लाइट गोल कर देगी, मॉनिटरिंग सिस्टम सब बंद हो जाएंगे, रडार्स बंद हो जाएंगे। जो सामने वाला देश है जिसके ऊपर ये हमला कर रहा है उसके ऊपर उसे पता ही नहीं चलेगा उसकी एयर स्पेस में कौन सा प्लेन, कौन सा मिसाइल, कौन सा एयरक्राफ्ट दुश्मन चीन की तरफ से आ रहा है, पता ही नहीं चल पाएगा और हमले शुरू हो जाएंगे। अमेरिकी खुफिया एजेंसी CIA के पूर्व अधिकारी और इस वक्त नेशनल एंड होमलैंड सिक्योरिटी पर ईएमपी टास्क फोर्स के डायरेक्टर पीटर प्राई ने भी इस बात की चिंता दिखाई है। उन्होंने कहा है कि चीन या तो हाइपरसोनिक हथियारों को तैनात कर चुका है या फिर तैनात करने वाला है, जो पॉसिबल है कि परमाणु या गैर परमाणु ईएमपी वॉरहेड से लैस हो सकते हैं। इनसे इंडिया या अमेरिका सेना के खिलाफ अचानक होने वाले हमले का खतरा बढ़ सकता है। ऐसा भी नहीं कि इस तरह की मिसाइलों का इस्तेमाल पहले कभी ना किया गया हो, लेकिन पहले इन मिसाइलों में न्यूक्लियर एनर्जी का यूज़ किया जाता था और इसका सबसे पहले अमेरिका ने 1990 में कोसोवो वॉर में इस्तेमाल किया था। हालांकि अमेरिका ने उस वक्त ऐसी किसी भी मिसाइल को लॉन्च करने की जिम्मेदारी लेने से साफ इनकार कर दिया था, लेकिन इस मिसाइल का अपने देश में होने की बात से इनकार नहीं किया था अमेरिका ने। इसके बाद कई देशों ने इस तरह की मिसाइल तैयार करने की कोशिश तो की थी, लेकिन काम बन नहीं पा रहा था और इसका सबसे बड़ा कारण रडार और न्यूक्लियर फ्यूल था। लेकिन चीन ने अपना चाइनीज दिमाग लगाकर इस ईएमपी मिसाइल को न्यूक्लियर फ्यूल नहीं बल्कि कुछ केमिकल रिएक्शंस के जरिए तैयार किया, जिससे न्यूक्लियर फ्यूल कम पड़ने की परेशानी खत्म हो गई। और इसके बाद चीन के वैज्ञानिकों ने इस मिसाइल में अलग से हाइपरसोनिक टेक्नोलॉजी का भी इस्तेमाल कर दिया, जिससे इस मिसाइल को रडार में आने से भी छुटकारा मिल गया। अब तो आप समझ गए होंगे कि बड़ी ही चिंता का विषय है जनाब, क्योंकि अगर बिजली चली गई तो आज की हमारी डिजिटल दुनिया कैसे चलेगी। ज़्यादातर काम रुक जाएंगे और इतना ही नहीं, चीन की इस खतरनाक मिसाइल के चलते कोई भी पड़ोसी देश चीन से पंगा लेने से पहले 10 बार सोचेगा, क्योंकि ये बराबरी की लड़ाई तो रहेगी नहीं। खैर, आपका चीन के इस वेपन को लेकर क्या कहना है कमेंट करके जरूर बताइएगा और इस वीडियो को जितना हो सके शेयर कीजिए फेसबुक पर, व्हाट्सएप पर, यूट्यूब पर। कल फिर मिलते हैं लेटेस्ट अपडेट के साथ, लेटेस्ट न्यूज़ के साथ, लेटेस्ट जानकारी के साथ, लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन के साथ। अब तक के लिए आप सबका इस वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए दिल से धन्यवाद।